हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन का डे 10 है। फिर हमारा वही कॉन्टेक्ट 4 कॉन्टेक्ट है जिसमें से मैंने लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस को। पहले इसमें आपको डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, फिर लास्ट में प्रीवियस होमवर्क सोल्यूशन होगा। इसके पहले वीडियो का जो होमवर्क आपको मिला था, इस वीडियो में इसका सोल्यूशन होगा, और इस वीडियो में जो होमवर्क मिलेगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फैक्ट स्टूडेंट होता था, लेकिन अब की बार वीडियो शायद लंबा होगा, इसलिए मैं फैक्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा है आपका 3 सेगमेंट ही इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट टेंस का आधा भाग पूर्ण कर चुके हैं। याद होगा कि टेंस आर द बेसिस फॉर रिटन करेक्ट इंग्लिश। आपको टेंस को बहुत अच्छी तरह से मनन करना है। मेरा कहने का मतलब है आपको टेंस जो है बहुत अच्छी तरह से मनन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो दी गई एक्सरसाइजेज हमारे द्वारा हैं उसको सॉल्व करना है। इस तरह से आप हमारे साथ ऐसे करते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं आपसे वादा करता हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन ही नहीं, इंग्लिश से रिलेटेड जैसे आपको भी कुछ और भी जितने ग्रामर से रिलेटेड, जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और भी जितने भी नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड मैं धीरे धीरे करके सारे वीडियो का सेगमेंट मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच देने वाला हूं। आप इसको भी बीच बीच में हमारे मैथ्स क्लास के साथ में इसका भी आनंद लेते रहिए। तो अब हम लोग बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, हम लोग जितने भी टेंस पढ़े इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, तो उसको आप इस वीडियो को, यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जा करके इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है, उसको देख सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहली बड़ी चीज़ क्या होती है, कोई टेंस में ट्रांसलेशन हम कैसे करें पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसको हम पहचानते हैं। पहचानना ज़रूरी है, तो उसके बाद हम उस टेंस के रिलेटेड रूल्स को फॉलो करेंगे। तो पहचान हमारा है इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना। मतलब आप ये समझिए कि पास्ट परफेक्ट वो होता है कि कोई काल पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में जो बीत गया है उसमें क्या होता है, कंप्लीट हो गया है एक निश्चित अवधि से पहले ही, ऐसा प्रतीत होता है। अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, मतलब दो कार्य, जैसे आपको एक सेंटेंस में दो कार्य एक साथ होंगे और दोनों भूतकाल में कंप्लीट, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में जो बीत गए उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने एक पहले, उसके बाद दूसरा तुरंत बाद में कंप्लीट होता है। सेकंड है, अब इसका पहचान है लास्ट में, जो अंत मैंने हर ट्रांसलेशन करते समय बताता हूँ, वैसे इसमें भी है। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में साधारणतया चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर क्या हो, उस वर्ब में या की मात्रा, बड़ा की मात्रा हो, उसके साथ था लगा हो, या था, या उस वर्ब में अंत में ए की मात्रा हो, उसके साथ थे लगा हो, ये थे, जैसे गए थे या गया था आदि शब्द आते हैं, तो भी आप समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग, पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है जिसे हम लोग पढ़े हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, जो सकारात्मक वाक्य होता है उसमें ना नहीं होता है और ना ही उसमें इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द की बात की जाती है। जैसे मेरा वह या उसने, वह कहिए चाहे उसने उपन्यास लिख लिया था, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं वह उपन्यास लिख चुका था। तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम होने वाला है। तो हम क्या किए, सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर बताया है। तो क्या स्ट्रक्चर जाने से पहले इसके पहचान मैंने कैसे किया कि इसी टेंस का वाक्य है। तो देखो, लिया, लेना के साथ में क्या लिखा, आ की मात्रा लगा और था लगा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद ये भी मैं देख चुका था, चुकी थी में से भी है, इसका मतलब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पहचान है। तो कुल मिलाकर इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या होता, सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट ही है, लिया था तो इसलिए ही लड़का है, तो ही। उसके बाद में क्या लगेगा, हैड लगेगा, तो आप हैड लिखेंगे, ही हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसने उपन्यास लिख लिया था, तो राइट का थर्ड फॉर्म का राइट, रोट, रिटन, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, WROTE, और WRITTEN थर्ड फॉर्म, तो WRITTEN। तो ही हैड रिटन अ नॉवेल, NOVEL, नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास। इस तरह से ये हमारा होता है। अब हम लोग आगे सेंटेंस देखते हैं। रूल नंबर अगला, नेक्स्ट। तो रूल हमारा नेक्स्ट है, जब जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाते हो, जैसे मैंने चर्चा किया था कि दो कार्य भूतकाल में एक साथ होते हैं तो उनको भी पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जैसे जब जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाएं, उनमें जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो उसको पास्ट परफेक्ट में, अर्थात कर्ता
सबसे पहले कर्ता मतलब सब्जेक्ट का पहले प्रयोग, उसके बाद हैड लगाते हैं, उसके बाद क्रिया की मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तीसरी अवस्था का। और जो कार्य बाद में हुआ है उसको भी हम करना है उसी में, तो उसको हम क्या सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कर देते हैं, लिख देते हैं। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, किसमें, पास्ट, सिंपल पास्ट में। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जैसे एक दो चीज़ मैंने आपको बताऊं, एक बिफोर मतलब पहले से रिलेटेड हो, एक बाद आफ्टर का ये सेंटेंस में है, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसका ट्रांसलेशन कैसे, इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास किया हूँ। देखिए, जब बिफोर सेंटेंस में आया हो, जैसे उसके कॉलेज पहुंचने से पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, पहले का मतलब क्या होता है इंग्लिश, बिफोर, छात्र कक्षा से जा चुके थे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले वाला सेंटेंस आपको दिखा है और जा चुके थे, जा चुका था, ऐसा भी आ गया है, वर्ब के साथ चुका चुकी है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, पहचान में आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, लेकिन पहले कौन सा करेंगे, पहले हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, जैसे क्या है, उसके कॉलेज पहुंचने से पूर्व या पहले छात्र कक्षा से जा चुके थे। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, स्टूडेंट्स। पहले कौन सा कार्य हुआ है, पहले देखो, उसके पहुंचने से पूर्व पहले छात्र कक्षा से जा चुके थे, तो पहले कक्षा से छात्र जा चुके थे तब वो स्कूल पहुंची है, तो पहला काम तो हमारा ये हुआ है, पहले छात्र कक्षा से जा चुके थे, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो लिखेंगे हम यहाँ पर द स्टूडेंट्स हैड, क्या मैंने बताया, वो हैड लगेगा, हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना का अंग्रेजी क्या है, लेफ्ट हो, या गॉन लिख दीजिए, हैड लेफ्ट, कहाँ से जा, कक्षा से, लेफ्ट द क्लास। उसके बाद ये तो सेंटेंस हो गया, उसके बाद हम बिफोर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पहले की अंग्रेजी है, तो बिफोर, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट यहाँ भी उसके कॉलेज, तो उसके मतलब ही, बिफोर ही। अब इसको पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, तो पास्ट में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, रीच, पहुंचना का अंग्रेजी REACHED, रीच सेकंड फॉर्म, थर्ड भी ही पार्ट है, लेकिन सेकंड फॉर्म मुझे लिखना है, रीच्ड, कहाँ पहुंचना, कॉलेज, ऑब्जेक्ट हो जाएगा COLLEGE। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब हमारा दूसरा टाइप का सेंटेंस, जैसे तुम्हारे सो जाने के बाद, अब की बात अभी मैंने पहले पढ़ा था, आपको हमको क्या पढ़ना है, बाद, तो बाद वाला, जैसे तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी, तो बड़ी ई की मात्रक साथ में थी लगा है, इसका मतलब यही पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो अब यहाँ पर बाद वाला सेंटेंस है, तो थोड़ा पहले मैं ये समझूंगा कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी, तो हमको ये देखना है, सीता पहले, तुम्हारे सो जाने के बाद सीता आई थी ना, तो इसको हम मतलब सीता बाद में आई, पहले कार्य तो तुम्हारे सो जाने के बाद वाला हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम परफेक्ट टेंस में करेंगे, इसको अब हम प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, बाद वाला ही तुम्हारे सेंटेंस को ट्रांसलेशन में पहले ये लास्ट वाले सेंटेंस का ही करूँगा, बट इतना ध्यान रखना है, जो कार्य पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में हो उसको पास्ट इंडिफिनिट में। तो अब हमको इसी का ट्रांसलेशन पहले लिखना, लेकिन ये कार्य बाद में हुआ था, इसका मतलब इसको पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तुम्हारे सो जाने के बाद। अब यहाँ हम लिखें सीता, पहले सेंटेंस सीता यहाँ आई थी, तो सीता SITA, सीता केम हेयर, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म केम हेयर, ठीक है। अब आफ्टर का प्रयोग करें क्योंकि बाद है, आफ्टर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करें, तुम्हारे सो जाने के बाद, तो क्या हो जाए, तुम्हारे मतलब यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्लीप, स्लेप्ट होता है SLEPT, स्लेप्ट। अब ये तो कहा नहीं, तुम्हारे घर में सो जाने के बाद, तुम्हारी, तो हमने इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल्स है, यदि वाक्य में ऑलरेडी मैंने पहले ही का प्रयोग किया गया हो, जैसे मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, इसमें चुका था, चुकी थी, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में है, तो ये सेंटेंस देने का कोई मेरे विशेष मतलब नहीं, पहले ही आपको आ जाए तो आप कैसे करेंगे, बस कुछ और दिक्कत नहीं है। तो मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट इसका क्या है, आई है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हैड लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आई हैड,
उसके बाद यहीं ऑलरेडी लगा दीजिए, READY, आई हैड ऑलरेडी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हर्ड, HEARD। क्यों हर्ड होगा कि सुनना का अंग्रेजी हियर होता है, HER हियर में सुनना, इसका थर्ड फॉर्म हर्ड होता है, HEARD हर्ड। उसके बाद क्या सुन चुका था, यह समाचार, तो दिस न्यूज़। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिसमें सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया गया हो। वह उपन्यास नहीं लिख चुका था, तब सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगा, उसके बाद हैड के बाद तुरंत नॉट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं इसमें ढूंढ करके। वह लिख चुका था, लिख लिया था, तो ही है, यहाँ पर लड़का है ही। उसके बाद हैड लगाओ चुपचाप, इसमें केवल हैड का प्रयोग सबके साथ और सभी सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद तुरंत नॉट लिखो, ही हैड नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो रिटर्न हो जाएगा, WRITTEN, रिटर्न। उपन्यास और नॉवेल, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ही हैड नॉट रिटन अ नॉवेल। अब हम लोग ने था इसका भी नेगेटिव ऐसे बनाना है। अब यहाँ पहले वाला वाक्य है तो इसका मतलब हमको ध्यान देना है कि जो ट्रांसलेशन हमारा, ये लास्ट वाला तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले कौन सा कार्य हुआ, डॉक्टर आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो पहले डॉक्टर नहीं आया था, उसके पहले मरीज नहीं मरा था, तो पहले तो ये कार्य हुआ, ये कार्य हुआ, इसको हम पास्ट परफेक्ट में कर लेंगे। तो बाद वाला ही ट्रांसलेशन हम पहले लिखते हैं, तो यही है, तो इसका ट्रांसलेशन पहले कि इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में हम पहले लिखेंगे, लिखेंगे द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट। उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, निगेटिव है, द पेशेंट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म DIED, डाइड। उसके बाद पहले का अंग्रेजी बिफोर, BEFORE, बिफोर। उसके बाद क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, अब पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला हमारा है, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल नहीं गया था। अब की बार पश्चात का सेंटेंस बाद में। अब हमारा कौन सा कार्य पहले हुआ है, अब हमारा कार्य ये हुआ पहले अपना पाठ याद करने के, पाठ याद कर लिया तब स्कूल नहीं राम गया है, तो इसका मतलब पहले काम ये हुआ है। तो जब ये पहले काम हुआ है तो हम ट्रांसलेशन इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, अपना पाठ याद करने वाली बात, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, लेकिन हमको बाद वाला ही ट्रांसलेशन, जो सेंटेंस जो लास्ट वाला जो पार्ट जुड़ा पश्चात के बाद या बिफोर के बाद जो सेंटेंस जुड़ा होता है या पहले के बाद में, उसका ट्रांसलेशन पढ़े करेंगे। तो अब ये हमारा तो बाद में इसको पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, लेकिन अब हम इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो इसी को हम पहले लिखेंगे, राम स्कूल नहीं गया था। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का, तो राम, उसके बाद डिड नॉट, फिर जाना का अंग्रेजी क्या हुआ, डिड नॉट गो टू, क्योंकि इसका क्या होता है इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड नॉट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, SC जब बोले स्कूल। अब हम आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर, उसके बाद अपना पाठ याद करने के पश्चात, इसको हम अब इस तरह से करेंगे, आफ्टर लिखेंगे ही हैड learned his lesson, LEARNT, learned his lesson, इस तरह से होगा। अब इसमें हम देखेंगे क्या हुआ, इसका ट्रांसलेशन मैंने किया राम स्कूल नहीं गया, तो इसका मतलब राम डिड नॉट गो टू स्कूल हो गया, आफ्टर ही हैड लर्नड। अब देखो पास्ट परफेक्ट में जब इसको करेंगे तो ही सब्जेक्ट, ही हैड सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्नड होता है, LEARNT, लर्नड। उसके बाद अपना अंग्रेजी यहाँ सब्जेक्ट ही है, इसका मतलब हिज होगा, ऑब्जेक्ट आपका लेसन है। इस तरह से राम डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ये सेंटेंस हमारा भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला टाइप का करेंगे, देखेंगे। ये हमारा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ये है, जैसे क्या वह उपन्यास नहीं लिखा था या लिख चुका था। अब हम इसका क्या है, देखो इसमें पहले हम इंट्रोगेटिव हमारा क्या है, नहीं शब्द स्टार्ट में ही है, तो जब नहीं स्टार्ट में है तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे कैसे, देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, क्या वह उपन्यास नहीं लिखा था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड सब्जेक्ट, उसके बाद हैड के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो जाएगा, WRITTEN, रिटर्न। उसके बाद अ नॉवेल, ये हमारा इंट्रोगेटिव, हैड ही रिटन अ नॉवेल। अब यहाँ जब क्या किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में अब इसका पास्ट परफेक्ट टेंस के ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही होनी, क्या जैसे शुरू में ही है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, पहले हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैंने हैड लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है,
वह है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था, रिटन हो गया। क्या लिखना था? उपन्यास और नॉवेल हो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, इसलिए ही हैड ही रिटन अ नॉवेल। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। आपकी दो सेंटेंस एक साथ मिलाकर है, इसको कैसे करेंगे, क्या से स्टार्ट होता है जब, तो क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। अब ये हमारा सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटा बज चुका था, तो बाद वाला टेंस हम पहले लिखेंगे। तो क्या है, घंटा बज चुका था, तो इसका हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो कि पहले घंटा आने से पहले घंटा पहले बज चुका था, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो अब हम क्या घंटा बज चुका था, ऐसे करेंगे। तो हम देखते हैं, तो क्या घंटा बज चुका था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आपका हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। अब हैड द वेल, BELL, हैड द वेल। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म बजना कहेंगे जी रंग, RUNG, रंग, रिंग, रैंग, रंग। हैड द वेल रंग, घंटा बज चुका था, क्या घंटा बज चुका था। अब उसके बाद आफ्टर क्या मेरे पहुंचने से पहले, आफ्टर आई, इसको किस में करें, पास्ट इंडिफिनिट में। आफ्टर आई रीच्ड स्कूल, ये हमारा सेंटेंस होगा। हैड द बेल रंग आफ्टर आई रीच स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से 1 घंटा बज चुका था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अब देखो, क्या अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल नहीं गया था। अब इसमें कौन, पश्चात वाला जब वाक्य दिखे तो आप समझ जाइए, जब हम जो हमारा कार्य पहले होता उसी को हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो कार्य बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में जो बाद वाला सेंटेंस है उसी का हम ट्रांसलेशन पहले करते हैं। तो पश्चात वाले वाक्य में जो बाद वाला सेंटेंस होता है हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसको समझ लीजिए। तो राम स्कूल नहीं गया था, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो क्या स्टार्ट पहले मान, क्या राम स्कूल नहीं गया था, ऐसे मान लेंगे। तो डिड से स्टार्ट होता पास्ट इंडेफिनिट, डिड राम, उसके बाद नेगेटिव से डिड राम नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर लिखा दीजिए, AFTER, डिड राम नॉट गो टू स्कूल आफ्टर, अपना पाठ याद कर, आफ्टर ही हैड लर्नड, LEARNT, लर्नड। उसके बाद अपना है, चलिए हिज, LESSON, ये हमारा सेंटेंस हुआ। डिड राम नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। तो इस तरह से हमारा ये पश्चात वाला सेंटेंस का जब क्या से स्टार्ट होता है तो इस तरह से हमारा ट्रांजिशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। हाँ, हमारा सेंटेंस है, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द हो, ठीक है, तो ट्रांसलेशन करते समय उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैड आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। अब यहाँ देखिए क्यों शब्द जो है सेंटेंस के बीच में यूज किया गया है, तो जब क्यों सेंटेंस के बीच में यूज कर दिया गया है तो इसका ट्रांसलेशन हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसमें पहले वर्ड लगा है, जब पहले लगा हो तो ये तुरंत समझ जाइए कि बाद वाला सेंटेंस पहले हुआ है। तो बाद वाला सेंटेंस क्या है, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, पहले कार्य हुआ है। तो ये जब ये पहले कार्य इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर में बताया था, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, व्हाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, व्हाई हैड। उसके बाद क्या सब्जेक्ट है, तुम है, तो यू, व्हाई हैड यू। उसके बाद निगेटिव है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, व्हाई हैड यू नॉट रिटन। एक मिनट, नॉट नहीं है, निगेटिव नहीं है तो नॉट हटा दीजिए। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, ऐसा है, व्हाई हैड यू। अब उसके बाद हम लिखेंगे रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, क्या, ए लेटर, LETTER, लेटर। अब हम बिफोर का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया था, बिफोर। उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे, पास्ट प्रेजेंट टेंस में, मेरे सोने से पहले, बिफोर आई स्लेप्ट, सब्जेक्ट आई आ गया, SLEPT, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब मेरे सोने से पहले मतलब मेरे घर में सोने से, ऐसा तो मैंने कहा नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट का यूज होगा नहीं, इस तरह से आई स्लेप्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से।
डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। तो जब बाद वाला सेंटेंस दिखाई दे तो तुरंत जानिए बाद जो इसके जो लास्ट में जो सेंटेंस जोड़ा गया है ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो रोगी ने क्या खाया था, इसका हम पास्ट इंडेफिनिट में पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट हो जाएगा, उसके बाद डिड का प्रयोग होगा, व्हाट डिड, उसके बाद क्या आता है व्हाट डिड, उसके बाद रोगी है, रोगी ने क्या खाया तो पेशेंट हो जाएगा, PATIENT, व्हाट डिड पेशेंट, व्हाट डिड द पेशेंट कर दो, व्हाट डिड द पेशेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो व्हाट डिड द पेशेंट ईट, ये हमारा हो गया। अब आफ्टर का प्रयोग करिए क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आफ्टर, ये हमारा आफ्टर है, आफ्टर द डॉक्टर, इसको हम पास्ट परफेक्ट में, डॉक्टर साहब जाने के बाद, द डॉक्टर हैड गॉन, क्योंकि सब्जेक्ट उसके बाद हैड उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना है तो गॉन हो जाएगा। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। अब देखिए एक और, कितना, कितने या कौन सा, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्द के साथ उससे संबंधित रखने वाले नाउन भी आते हैं। तो वही जो आपको मैंने पिछले कई बार बताया हूँ वही से रिलेटेड ये सेंटेंस हमारा है। जैसे सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, ये हमारा सेंटेंस है। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। अब यहाँ कितने का प्रयोग हुआ है तो कितने बच्चे एक साथ का ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं बच्चों की संख्या। तो हाउ मेनी, HOW, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, STUDENTS, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हाउ मेनी चिल्ड्रन, या जो गड़बड़ हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड, यहाँ बच्चे है तो चिल्ड्रन लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, CHILDREN, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स काट दो। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, उसके बाद बिफोर, BEFORE, बिफोर सनसेट, SUNSET, सेट। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन लग गया, हाउ मेनी के तुरंत बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड नाउन आ गया, उसके बाद हैड का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर है। तो यहाँ पर क्या है, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, बिफोर सनसेट, बिफोर द सनसेट कर सकते हो, बिफोर द सनसेट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन करते समय ये ध्यान देना है कि हमने बहुत बार आपसे बताया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा, राम हैड नॉट गॉन टू आगरा, तो हैड राम नॉट गॉन टू आगरा, ऐसे हैड राम नॉट गॉन टू आगरा, मतलब हैड राम गॉन टू आगरा की जगह नेगेटिव यदि हो गया तो सब्जेक्ट राम हमारा इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। ऐसे हर सेंटेंस में हम करेंगे चाहे जैसा हो। अब हम लोग का ये होमवर्क हमारा है, होमवर्क में आज हमारे 7 सेंटेंस गिवन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा और यदि आपको जो कुछ डाउट होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रांसलेशन आपको व्याख्या के साथ समझा दिया जाएगा। तो है जैसे वह अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था, खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया, क्या मेरे सोने से पहले वह दूध पी चुका था, घर जाने के बाद तुमने क्या किया, स्कूल आने से पहले तुम कितना दूध पी चुके थे, मैंने आज एक चोर पकड़ा है, मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूँगा। इस तरह से हमारे 7 सेंटेंस है, इसको आप करिएगा। अब हम लोग प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। हाँ, हमारा सेंटेंस पहला है रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। तो ये चुका है चुकी है जब लास्ट में क्रिया के साथ लगा है तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज या हैव होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर जो बचता है वो अदर में हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी आपका सब्जेक्ट द ट्रेन, उसके बाद हैज है, मैंने बताया था हैज का प्रयोग IVU दे, हैव का प्रयोग IUV दे और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव लगता है, बाकी सब के साथ हैज का प्रयोग होता है। फिर से एक बार सुनिए, IUV दे और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर ही, और IUV दे प्लूरल सब्जेक्ट होने पर ही हैव का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ हैज का प्रयोग करिए। तो यहाँ द ट्रेन है इसलिए हैज लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कम हो गया क्योंकि कम केम कम होता है, कहाँ गई एट द स्टेशन। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, तुमने आज कितने चित्र खींचे हैं।
तो यहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए की मात्रा ए है, तो ए है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर कर लेंगे। तो कितने का अंग्रेजी हम पहले थे हाउ मेनी, उसके बाद ये काउंटेबल, हाउ मेनी चित्र पिक्चर्स, हाउ मेनी पिक्चर्स। अब यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हैव लगा दिए, यू आपका सब्जेक्ट था, तो हाउ मेनी पिक्चर्स हैव यू, ठीक है, हाउ मेनी पिक्चर हैव यू, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रॉन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, तो यहाँ पर आ है फिर आ गया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, अरे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें क्या है सब्जेक्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग तो हैव लगता है, आई यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव निगेटिव है इसलिए नॉट लगा दिया, आई हैव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन हो गया, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको 2 दिन से का अंग्रेजी फ्रॉम हो गया, फ्रॉम 2 डेज। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा, तो यहाँ फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो क्या यहाँ पर भी लगा है, और ये पहले टेंस कौन सा है, दी है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया क्योंकि ई की मात्रा उसके बाद है भी लगा है। तो क्या हो जाएगा, क्या उसने ही है, तो ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, हैज ही सोल्ड हिज काउ। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखते हैं, कितने अतिथियों ने खाना नहीं खाया है, तो कितने का अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, कितने अतिथियों, तो हाउ मेनी गेस्ट्स। उसके बाद नॉट हैव ईटन फूड, हैव नॉट ईटन फूड भी सही है। इस तरह से हमारा सेंटेंस। हवा को किसने देखा है, हवा को किसने या कौन देखा, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ आ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो कौन की अंग्रेजी क्या होता है, हु होता है, उसके बाद हैज होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हु है सीन, उसके बाद में द विंड, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, सोहन कल दफ्तर कब जा रहा होगा, तो कब आ गया, तो कब की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, तो व्हेन हो गया, रहा होगा रही हो गए, तो इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस, क्योंकि गा की ये फ्यूचर होता है, लेकिन रहा रही लिखा तो कंटिन्यूस का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर हम करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड पहले सोहन, व्हेन, उसके बाद विल या शैल, विल लग गया, उसके बाद सोहन, व्हेन विल सोहन बी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगता है, बी, गाय मत करना। तो व्हेन विल सोहन बी, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म गोइंग हो जाएगा, कहाँ, टू ऑफिस। फिर कल का भी प्रयोग किया गया है, तो कल के लिए अंग्रेजी हो जाएगी टुमारो। इस तरह से हुआ, सोहन कल दफ्तर कब जा रहा होगा, तो व्हेन विल सोहन बी गोइंग टू ऑफिस टेम्पोररी, ठीक है, ये टुमारो इस तरह से होता है। हम मेज पर नहीं सो रहे थे, हमारा सेंटेंस, तो हम हमारा सेंटेंस का अंग्रेजी भी हो गया। तो वी के साथ में रहा था रही थी है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वी के साथ वाज एवर लगाएंगे, तो यहाँ वर्क का प्रयोग कर देंगे, वी के साथ वर्क का प्रयोग होता है। तो वी वर नॉट, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो स्लीप, सोना कहीं स्लीप होता है, स्लीपिंग हो गया। कहाँ सो रहे थे, ऑन द टेबल, मेज पर, ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल। वे लड़के रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो रहा है रही है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो दोज बॉयज़, वे लड़के मिली, वो दोज बॉयज़। अब यहाँ पर प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग, ईच का प्रयोग नहीं होगा। दोज बॉयज़ आर, उसके बाद प्रतीक्षा करना, तो आईएनजी का प्रयोग हुआ वेटिंग। उसके बाद किसकी प्रतीक्षा, द ट्रेन, तो दोज बॉयज़ आर वेटिंग द ट्रेन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, ही हो गया। उसके बाद वर्ब उठना होता है, तो गेट्स अप, क्योंकि ही के साथ यस यस लगता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में। जब आपका सेंटेंस ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब में यस यस का प्रयोग होता है, तो ही गेट्स अप। अब जल्दी उठना अर्ली होता है, कब, इन द मॉर्निंग, तो वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है, इसका ट्रांसलेशन हो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, अब हमारा ये होमवर्क सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। आप लोग को फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।